आज इस वीडियो में हम प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों के खाद्यान्न, कन्वर्जन कॉस्ट, बैंक डाटा अपलोड संबंधित सत्र की जानकारी देने वाले हैं। दरअसल ये जो सत्र की जानकारी है इसने काफी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। जब भी आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आप दो सत्र देखते होंगे, एक सत्र 2019-20 और दूसरा सत्र 2020-21। लेकिन आपको पता है कि आपको जो बच्चों को खाद्यान्न देना है वो 3 चरण का देना है। उसमें जो पहला चरण है वो है अप्रैल से जून, जो दूसरा चरण है वो है जुलाई से अगस्त और जो तीसरा चरण है वो है सितंबर से फरवरी। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जब आपको अप्रैल से जून का, जुलाई से अगस्त का और सितंबर से फरवरी का कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न देना है तो अप्रैल से जून जो सत्र है वो है 2020-21, जुलाई से अगस्त है वो भी सत्र 2020-21 और जो सितंबर से फरवरी है वो भी है सत्र 2020-21। तो जब आपको इन तीनों चरणों का अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी का कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न देना है और जो सत्र 2020-21 में आते हैं तो आखिर इस सत्र 2019-20 की चर्चा क्यों हो रही है, क्यों कहा जा रहा है कि सत्र 2019-20 का भी हमें खाद्यान्न देना है। दरअसल देखिए, मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, सभी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जब सत्र 2019-20 था यानी कि सत्र 2019-20, तो ये चला कब से? ये चला आपका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। ध्यान से सुनिएगा, जो सत्र 2019-20 था वो कब चला? वो चला आपका 1 अप्रैल 2019 से और ये चला आपका 31 मार्च 2020 तक। तो देखिए, जब ये मार्च का महीना था यानी कि जो सत्र का अंत था, तो ठीक उसी समय कोरोना संक्रमण के कारण जो महामारी फैली उस समय लॉकडाउन लग गया, यानी कि 22-23 मार्च को लॉकडाउन लग गया और बच्चों के लिए 24 मार्च से विद्यालय बंद हो गए। तो जब 24 मार्च से विद्यालय बंद हो गए तो बच्चे विद्यालय नहीं आ पाए। तो सरकार ने और विभाग ने ये योजना बनाई कि अब बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में उनका जो मध्याह्न भोजन का कन्वर्जन कॉस्ट होता है वो उनके खाते में भेजा जाएगा और राशन उनको बांटा जाएगा। तो देखिए, 1 अप्रैल को ये जो सारे बच्चे हैं वो अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आई, आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए, सत्र 2019-20 में जो कक्षा 1 के बच्चे थे, जो कक्षा 2 के बच्चे थे, जो कक्षा 3 के बच्चे थे, जो कक्षा 4 के बच्चे थे और जो कक्षा 5 के बच्चे थे, जब अगला सत्र आया यानी कि जब 1 अप्रैल 2020 आया, 1 अप्रैल 2020 जब सत्र बदलता है तो ये बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट होने चाहिए थे। अब प्रमोट तो होने चाहिए थे लेकिन लॉकडाउन लग गया, तो वो प्रमोट कैसे हों? तो सरकार ने ये कहा कि बच्चों को आप अगली कक्षा में 1 अप्रैल से प्रमोट कर दीजिए और उनके अभिभावकों के बैंक खाते में और उनको खाद्यान्न बांट दिया जाएगा। तो देखिए, जब 1 अप्रैल 2020 से नया सत्र आया तो ये जो कक्षा 1 के बच्चे थे वो अप्रैल से जून जो सत्र 2020-21 का था वो चले गए कक्षा 2 में, यानी कि जो कक्षा 1 के बच्चे थे वो कक्षा 2 में आ गए। ये जो कक्षा 2 के बच्चे थे वो कक्षा 3 में आ गए, ये जो कक्षा 3 के बच्चे थे वो कक्षा 4 में आ गए और ये जो कक्षा 4 के बच्चे थे वो कक्षा 5 में आ गए। अब दिक्कत क्या हुई, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, अप्रैल, मई, जून में तो लॉकडाउन ही लगा था, जुलाई उलाई से बच्चों का प्रवेश शुरू हुआ। यानी कि देखिए, सत्र 2020-21 में जो बच्चों का प्रवेश हुआ वो लगभग जून जुलाई में जाके प्रवेश प्रारंभ हुआ। कई जनपदों में अध्यापकों के लिए जून में भी विद्यालय खोल दिए गए और जून में भी बच्चों का एडमिशन हुआ। तो देखिए, यहां पर जो कक्षा 1 के जो बच्चे आए 1 अप्रैल 2020 को जो नया सत्र प्रारंभ हुआ सत्र 2020-21 से, वो नए बच्चे आए। वो कौन आए? नए आए। और जो पिछले सत्र के बच्चे थे, जो कक्षा 1 वाला था वो 2 में चला गया, 2 वाला 3 में चला गया, 3 वाला 4 में चला गया और 4 वाला 5 में चला गया। और अब ध्यान से आप समझिएगा, ये जो कक्षा 5 के बच्चे थे ये इस सत्र में यानी कि सत्र 2020-21 जिसमें अप्रैल से जून का महीना आता है वो 6 में जाने चाहिए थे, लेकिन विद्यालय तो खुले ही नहीं थे, तो ये जाए कहां? तो सरकार ने ये कहा, विभाग ने ये कहा कि ये जो कक्षा 5 के बच्चे हैं जो सत्र 2020-21 में कक्षा 6 में जाने चाहिए थे, इनका एडमिशन नए विद्यालय में नहीं हुआ, तो इनको जो खाद्यान्न है वो पुराने विद्यालय से दिया जाए। यानी कि ये जो बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसी विद्यालय में इनको खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया जाएगा। तो ये जो कक्षा 5 के बच्चे थे, दरअसल ये सत्र 2019-20 के बच्चे थे। केवल इन्हीं के लिए ये सत्र 2019-20 की चर्चा आ रही है। अब देखिए, ये जो 5 वाले बच्चे थे, कक्षा 5 वाले बच्चे, वो अगले सत्र 2020-21 में 6 में गए। उसके बाद जो अगला महीना है जुलाई से अगस्त जो दूसरा चरण है इसमें भी वो 6 में रहे होंगे और जो इसमें अगला चरण है सितंबर से फरवरी वाला, इसमें भी वो कक्षा 6 में रहे होंगे। तो यानी कि ये जो कक्षा 5 के बच्चे हैं
जो सत्र 2019-20 में कक्षा 5 में थे, इनको विभाग और सरकार ने कहा कि ये जिस विद्यालय में सत्र 2019-20 में थे उसी विद्यालय से ये खाद्यान्न की धनराशि और खाद्यान्न प्राप्त करेंगे। तो जब भी आप प्रेरणा पोर्टल पर अप्रैल से जून का खाद्यान्न का विवरण देखेंगे या जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट का विवरण देखेंगे और सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट का विवरण देखेंगे, और अगर आप इन तीनों चरणों में सत्र 2019-20 को चुनेंगे तो केवल कक्षा 5 दिखाई देगा, क्योंकि हर चरण में आपको 2 सत्र दिखाई देंगे, सत्र 2019-20 और सत्र 2020-21। अभी मैं आपको प्रेरणा पोर्टल पे दिखाऊंगा। तो जब आप सत्र 2019-20 चुनेंगे तो उसमें केवल कक्षा 5 आपको दिखाई देगा, बाकी कक्षाएं आपको नहीं दिखाई देंगी। तो बाकी कक्षाएं कब दिखेंगी? कि जब आप सत्र 2020-21 को चुनेंगे तब आपको अगली कक्षाएं दिखाई देंगी। तो अब मेरी बात को आप ये समझिएगा, खाद्यान्न की दृष्टि से कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो अप्रैल से जून का महीना है, जुलाई से अगस्त का महीना है और सितंबर से फरवरी का महीना है, उनके लिए सत्र 2019-20 को चुनना होगा। हालांकि अप्रैल से जून का महीना, जुलाई से अगस्त का महीना और सितंबर से फरवरी का जो महीना है वो सत्र 2020-21 का है, लेकिन कक्षा 5 के बच्चों के लिए जब भी आप इन सत्रों में जाएंगे प्रेरणा पोर्टल पर तो आपको सत्र 2019-20 को चुनना होगा, क्योंकि इन बच्चों को सेम उसी विद्यालय पे, जिस विद्यालय में वो सत्र 2019-20 में थे, उसी विद्यालय से खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया जाना है। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो अब मैं आपको प्रेरणा पोर्टल पर लेके चलता हूं, वहां मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप एक बात और समझिए कि सत्र 2019-20 में जो ये बच्चे कक्षा 5 में थे, जिन्हें अगले सत्र यानी कि जो अप्रैल से जून का खाद्यान्न देना था, जो कि सत्र 2020-21 का था, तो इन कक्षा 5 के बच्चों को हमने अप्रैल से जून का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट तो दिया, लेकिन जब ये बच्चे कक्षा 5 वाले सत्र जुलाई अगस्त में आए तो यहां पर हमने जुलाई अगस्त का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट इनको नहीं दिया, क्योंकि जुलाई अगस्त में एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। तो ये जो कक्षा 5 के बच्चे थे जो पास आउट हो चुके थे, इन्होंने किसी न किसी विद्यालय में एडमिशन लिया होगा। तो ये जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उन्हें हमने अप्रैल और जून का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया, लेकिन इन बच्चों को जो दूसरा और तीसरा चरण था, जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी वाला, इसका खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट नहीं दिया। ये उनको उस विद्यालय में मिला होगा जहां पर उन्होंने अपना एडमिशन करवाया होगा। एक बात और समझिए कि जो अप्रैल से जून वाला चरण था, जो पहला चरण था, इसमें कक्षा 1 में जो नए बच्चे आए थे उनका एडमिशन जून या जून के बाद हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके भी विद्यालय में इन बच्चों को खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट नहीं दिया गया होगा। केवल कक्षा 2, 3, 4 और 5 के बच्चों को जो कि अप्रैल जून में प्रमोट हो चुके थे उनको दिया गया, और सत्र 2019-20 के जो कक्षा 5 के बच्चे थे जो कि पास आउट हो चुके थे उनको दिया गया था। अब आइए हमने जितनी बातें की हैं इसको प्रेरणा पोर्टल पे समझा जाए। आपको पता है कि जब भी प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करना होता है तो किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में आपको prerana.up.in टाइप करना होता है, उसके बाद आपको सर्च कर देना होता है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। फिर आपको ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, इसमें आपको बैंक डाटा अपलोड में जाना है, फिर आपको टीचर्स लॉगिन में जाना है, फिर आपके पास टीचर साइन अप पेज खुल के आएगा। इसमें आपको बैंक अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड नंबर टाइप करना है। मैं अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आपने वेरीफाई पे क्लिक किया आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जो ओटीपी आया है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, यू आर ऑलरेडी लॉग इन विद अनदर डिवाइस, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू लॉग आउट, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने ओके पे क्लिक किया आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर से एक एक बात को समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म। ये देखिए बच्चा जिस भी चरण का खाद्यान्न लेने वाला है उस चरण का एक बैंक एक्सेल अपलोड करना होता है। उस बैंक एक्सेल में बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते की जानकारी भरनी होती है और साथ ही साथ खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट का जो लागत है वो भरना होता है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जो आपके सामने पेज खुल के आएगा इसमें लिखा है कि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण। अब आप मेरी एक बात को समझिएगा। देखिए हमने आपको बताया था कि जो पहला चरण था अप्रैल से जून वाला, जो सत्र 2020-21 का था,
उसमें जो सत्र 2019-20 में जो बच्चे थे कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 में जो बच्चे थे वो अगली कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं। यानी कि 1 वाला 2 में चला गया, 2 वाला 3 में, 3 वाला 4 में और 4 वाला 5 में। यानी कि आप कक्षा 1 के बच्चों को जो सत्र 2019-20 में थे, जब आप उनको अप्रैल से जून वाले में सत्र 2020-21 में देखेंगे तो आपको कक्षा 2 में देखना होगा, कक्षा 2 के बच्चों को 3 में देखना होगा, 3 के बच्चों को 4 में देखना होगा और 4 के बच्चों को 5 में देखना होगा। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि 5 वाले बच्चों को कहां देखना होगा, तो वो अब बात समझिए आप। मैंने आपको ऑलरेडी अभी पीछे बताया था कि कक्षा 5 के जो बच्चे हैं वो सत्र 2019-20 उन्हीं के लिए बनाया गया, तो उनको जब भी देखा जाएगा तो सत्र 2019-20 में देखा जाएगा। अब आप समझिए, देखिए यहां पर जो पेज खुल के आया है वो है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण। जब हम इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हम सेशन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर 2 सेशन है, एक है सत्र 2019-20 और एक है सत्र 2020-21। जब ये अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण है जो कि सत्र 2020-21 का है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि यहां पर सेशन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 19-20 और 20-21। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जब आप सत्र 2019-20 का चुनाव करेंगे तो जब टीचर्स लॉगिन करेंगे तो बाकी सारी चीजें तो ऑटो फिल आएंगी। अब आप यहां पर कक्षा का चयन करिए। तो जैसे ही आप कक्षा का चयन करेंगे तो यहां पर केवल एक ऑप्शन आ रहा है 5। क्यों? क्योंकि सत्र 2019-20 में अगर हम किसी स्टूडेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो वो केवल कक्षा 5 के बच्चों को कर रहे हैं। फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, हम अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि के बैंक एक्सेल अपलोड करने की बात कर रहे हैं। तो अप्रैल से जो जून वाला सत्र है वो सत्र 2020-21 है, उसमें हमने सत्र 2019-20 को चुना, तो हमको केवल यहाँ पर कक्षा 5 दिखाई देता है। आप एक बार फिर से इसको देखें। देखिए जो पहला चरण था अप्रैल से जून वो था सत्र 2020-21 का। अब इसमें कक्षा 1 में कौन बच्चे हैं? नए। कक्षा 2 में कौन बच्चे हैं? जो पिछले सत्र में कक्षा 1 में थे वो आ गए। 2 वाले 3 में आ गए, 3 वाले 4 में आ गए, 4 वाले 5 में आ गए। और ये 5 वाले कहां देखेंगे आप? ये 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको सत्र 2020-21 का चुनाव करने पे आपको ये दिख जाएंगे। लेकिन ये कक्षा 5 वाले बच्चे कहां दिखेंगे? ये तब दिखेंगे जबकि आप अप्रैल से जून में सत्र 2019-20 का चुनाव करेंगे, क्योंकि ये सारे बच्चे तो आपको दिख ही जाएंगे 20-21 का चुनाव करते हुए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये 1 से लेकर 5 तक के बच्चे आपको दिखाऊंगा कि ये दिखेंगे किस में दिखेंगे? 20-21 में। लेकिन ये 5 वाले बच्चे कहां दिखेंगे? वो तब दिखेंगे जब आप किस सत्र का चुनाव करेंगे? 19-20 का। चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए जब आपने यहां पर सत्र क्या चुना था? 19-20 चुना था, तो केवल आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है कक्षा 5 का। लेकिन अगर हम यहां पर सत्र 2020-21 का चुनाव करते हैं, देखिए महीना कौन सा है? अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण। ये किस सत्र का है? सत्र 2020-21 का। हमने सत्र भी कौन सा चुना? 2020-21 का। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे सारी कक्षाएं आपकी आ गई। अब इसमें अगर आप क्लास 1 को क्लिक करेंगे और अगर इसकी डिटेल देखेंगे, सर्च करेंगे, तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 62, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 0, शेष बचे हुए छात्र छात्रा 62 दिखा रहा है। अब ये 62 बच्चे हैं कौन से? तो देखिए हमने अप्रैल से जून चरण चुना, सत्र कौन सा चुना? 2020-21 चुना। तो कक्षा 1 में जो नए बच्चे नामांकित हुए थे ये उन्हीं बच्चों की संख्या है, ये उन्हीं बच्चों की संख्या है जो नए नामांकित हुए थे कक्षा 1 में। अब अगर आप यहां पर कक्षा 2 को चुनेंगे तो आपने क्या सत्र चुना है? सत्र 2020-21 को चुना है। महीना कौन सा है? चरण कौन सा है? अप्रैल से जून का। तो इसमें जब आप कक्षा 2 को सर्च करेंगे तो इसमें कुल 49 बच्चे नामांकित हैं। अब ये 49 बच्चे हैं कौन से? देखिए जो सत्र 2019-20 में कक्षा 1 में थे, जो अब की अप्रैल से जून सत्र 2020-21 में कक्षा 2 में जा चुके हैं, ये वो बच्चे हैं। यानी कि जब आपने अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में सत्र 19-20 चुना तो 19-20 में कौन दिखाई देगा? आपको केवल कक्षा 5 के बच्चे दिखाई देंगे। और जब आप सत्र 2020-21 को चुनेंगे तो इसमें जब आप कक्षा का चयन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। ये जो कक्षा 1 के बच्चे हैं वो नए नामांकित हैं। जो 2, 3, 4, 5 में बच्चे हैं, ये जो पिछले सत्र में यानी कि 19-20 सत्र में जो कक्षा 1, 2, 3, 4 में थे वो प्रमोट हो गए, अब वो 2, 3, 4, 5 में आ गए। इसके अलावा अगर आपको पिछले सत्र के जो बच्चे हैं जो कक्षा 5 में थे, जिन्हें आपको अप्रैल से जून का खाद्यान्न देना है, अगर उनको देखना है तो आपको सत्र 2019-20 का चयन करना होगा। इसी तरह चलिए अब हम जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि के विवरण ही भरे पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आ गया जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। अब अगर आप यहां पर सेशन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर भी आपको 2 सत्र दिखाई देंगे, 19-20 और 20-21। जब आप यहां पर 19-20 सत्र का चयन करेंगे और जब आप इसमें नीचे जाएंगे कक्षा का चयन करेंगे तो इसमें भी केवल कक्षा 5 आपको दिखाई देगा। हालांकि आपको जो जुलाई से अगस्त वाला जो चरण है इसमें कक्षा 5 के बच्चों को आपको खाद्यान्न और धनराशि नहीं देना है,
क्योंकि जुलाई से अगस्त माह में वो किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले लिए हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले लिए हैं तो यहाँ पर सत्र 2019-20 क्यों लिखा है। तो देखिए, ये केवल कंपोजिट विद्यालय के लिए है। बाय द वे, विद्यालय कंपोजिट होगा तो उन बच्चों को देखने के लिए यहाँ पर सत्र 2019-20 का चुनाव आपको करना ही होगा, क्योंकि वो जो कक्षा 5 के बच्चे प्रमोट होके जाएंगे तो जाएंगे कहां, उसी कंपोजिट विद्यालय का जो जूनियर का सेक्शन है वहां जाएंगे। और इसमें जब आप सत्र 2020-21 का चुनाव करेंगे और यहाँ पर कक्षाओं को सेलेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको सारी कक्षाएं दिखाई देंगी। जब आप क्लास 1 को टच करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको वही 62 बच्चे दिखेंगे जो अप्रैल से जून में नए नामांकित थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपको ये कुल 62 बच्चे आपको दिख रहे हैं जो अप्रैल से जून में, यहाँ पर देख लीजिए, जो अप्रैल से जून में नए नामांकित बच्चे थे। यही कक्षा 1 के बच्चे जुलाई से अगस्त वाले चरण में भी ये आपके आ जाएंगे, वही नए बच्चे आ जाएंगे। 2 वाले 2 में ही रहेंगे, 3 वाले 3 में रहेंगे, 4 वाले 4 में ही रहेंगे। और जो 5 वाले हैं जिनको अप्रैल से जून का खाद्यान्न आपने दिया है, अब उनको जुलाई से अगस्त का और सितंबर से फरवरी का खाद्यान्न नहीं देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो सत्र का कंफ्यूजन था मैं उसको क्लियर करने में समर्थ रहा हूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।